ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। सुख का अनुभव करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख नेत्रों का विषय नहीं है, क्योंकि सुख मूर्त नहीं है। सुख अमूर्त है और अमूर्त जीव में पाया जाता है, और अपने अमूर्त जीव में ही इसकी उपलब्धि है। जीव स्वयं ही सर्वांग सुख का बना हुआ तत्व है, और शरीराकार होने से शरीर है। शरीर रूप से ही अपने अनुभव में आता है, किंतु मूर्त नहीं है, अमूर्त है। मूर्त अजीव और अमूर्त जीव से मिलकर शरीर की रचना होती है। अकेले मूर्त से भी नहीं और अकेले अमूर्त जीव से भी नहीं। दो असमान जाति द्रव्यों की यह रचना है। इंद्रियां मूर्त हैं, विजातीय हैं, परद्रव्य हैं। इनको उपयोग में लेने से संसार उत्पन्न होता है। इसलिए नेत्रों को होते हुए भी नेत्रों को बंद रखिए। इनके होते हुए भी इंद्रियातीत जीना है। अपने को अपने तक सिमेट लेना, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर तक सिमेट लेना अंतर्दृष्टि के द्वारा इतना ही सुखी होने का उपाय है। सुख का अनुभव करने का उपाय है। फैलना नहीं है। जीव सुख पाने के लिए बाहर फैलते हैं और सुख उतना ही उनसे दूर चला जाता है। सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। सुख के लिए प्रयत्न करना है, पर बाहर नहीं, भीतर प्रयत्न करना है। और वह प्रयत्न मात्र अपने सन्मुख रहने जितना है। अपनी नजर को अपने सिर से पांव तक सिमेट लेने जितना है। यह अमूल्य मनुष्य जन्म पाकर इसे हमने वृथा नहीं खो देना है। अपने संपूर्ण आनंद को पाना है, अपने से ही पाना है, अपने लिए ही पाना है, अपने में ही पाना है। कुछ शब्दों का काम नहीं है, बस अपने सन्मुख रहने जितना पुरुषार्थ है। शब्दों के आश्रय से विकल्प उत्पन्न होते हैं और मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है। सुख का अनुभव निर्विकल्प है। वहाँ शब्दों का, संख्या का कोई काम नहीं है। मूर्त पदार्थों का भी कोई काम नहीं है। किसी भी पर पदार्थ का चेतन हो या अचेतन हो, उसका काम नहीं है।
देव शास्त्र गुरु का भी कोई काम नहीं है, बस अपना अनुभव करने जितना मोक्ष का मार्ग है। इंद्रियों के रहते हुए ही इंद्रियातीत रहना है, मन के होते हुए भी कुछ विचार नहीं करना है, मस्तिष्क के होते हुए भी कुछ स्मरण नहीं करना है, कुछ जोड़ बाकी नहीं लगाना है। सीधे अपने सन्मुख होकर सुख भोग लेना है। व्यवहारातीत होना है, क्योंकि व्यवहार बहिर्मुखता से होता है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ दुख है। दुख के नाना कारण नहीं है, मूल कारण एक ही है, बहिर्मुख रहना। सुख का कारण एक ही है, अपने सन्मुख रहना। मोक्ष मार्ग प्रायोगिक है, हमें अपने अनुभव में उतरना होता है, अपने रास्ते को सिर से पांव तक रखना है, और वह भी नेत्रों को बंद रखकर, मन को विचार रहित रखकर। किसी पर का स्मरण नहीं करना है, कुछ वचन चेष्टा भी नहीं, कुछ काय चेष्टा भी नहीं। आनंद भोगते हुए जीव सहज ही निर्विकल्प होता है और निष्कंप होता है, और जीव का स्वभाव ही आनंद भोजी है। अपने सन्मुख होकर आनंद को भोगते हुए रहना है, और परमात्मा जो भी हो गए हैं उनको अपने सर्वांग में आनंद का ही अनुभव होता है। अंतिम शरीर के आकार वे अनंत काल तक रहते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है वही हम सुख दुख संसार के भोगते हैं, और वे संसार के सुख भी दुख के कारण है। अपना भी सुखद स्वभावी शरीर है, इसी मूर्त शरीर में मिला हुआ अंतर्दृष्टि से उसमें सदा ही सुख या दुख का संवेदन होता है। उस संवेदना के साथ ही हमको जीना है, तभी हम अपने उत्तम और स्वाधीन सुख को पा सकते हैं। स्व संवेदन अर्थात सिर से पांव तक जो भी हमको वेदन होता है, उसी वेदन के साथ हमको निरंतर जीना है। इसी का प्रयोग कीजिए, इसी में शांति का अनुभव होता है। इसी से जन्म मरण की परंपरा छूटती है, संसार अवस्था छूटकर परमात्म दशा प्रकट होती है। जीव फिर सदा ही एकाकी रहता है, अकेला अपने आनंद को भोगते हुए। फिर किंचित भी रोग शोक विषाद भय आदि कोई कष्ट नहीं है।
आजीविका के लिए कुछ बाह्य सामग्री जुटाना नहीं पड़ती है। जगत से हम अत्यंत अप्रभावी हो जाते हैं। जब तक मूर्त का बंधन है तब तक ही हम मूर्त से प्रभावित होते हैं, और मूर्त से प्रभावित होना वही खतरा है। तो बस अपने को मूर्त के बंधन से छुड़ा लेना है। उसके लिए अमूर्त और मूर्त की संधि जहाँ पर है वहीं अपने ध्यान को कायम रखना है। उसमें हमें अपने ही सुख दुख की जो दशा है उसका वेदन होता है। भले ही शरीर के किसी भाग में वेदना हो तो भी मानसिक शांति तो मिलती ही है, क्योंकि मानसिक अशांति बहिर्मुख होने से होती है। इंद्रियज मानसिक औपाधिक दुख तो अंतर्मुख होने पर अवश्य ही तत्काल मिटते हैं, और जो शरीर में वेदना है वह भी स्वास्थ्य प्रकट हो जाने से समाप्त होती है। जो अपने में स्थित होता है वह स्वस्थ हो जाता है, और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कोई वेदना नहीं होती। जिसके भी किसी शरीर के भाग में वेदना है, चाहे सिर में हो, चाहे घुटनों में हो, चाहे गर्दन में हो, चाहे पीठ में हो, वह इसलिए होती है कि वह अस्वस्थ है। वह वास्तव में अपने में स्थित नहीं है, अपने से दूर जीवन यापन किया है, अपने को उसने पीठ दी है, और उस वेदना से मुक्त होने के लिए उसको अपने इस दोष को मिटाना ही होगा, प्रायश्चित करना ही होगा। और प्रायश्चित यही है कि वह प्रचुर रूप से अपने सन्मुख रहे। प्रायश्चित प्राय उपयोग का अपने में रहना वही प्रायश्चित कहलाता है। और हम अपने भूतकाल पर नजर डालें तो हम प्राय बहिर्मुख रहे हैं, इसलिए हमें प्रायश्चित करना है, प्रचुर रूप से अपने सन्मुख रहना है। कोई टाइम टेबल से घंटे, आधा घंटे, 10-5 मिनट ध्यान का अभ्यास करने से कुछ बात बनने वाली नहीं। प्रचुर रूप से माने हर समय अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। इसी में हमको विश्राम मिलता है, शारीरिक मानसिक सब थकावट मिटती है, इंद्रियां स्वस्थ होती है, मन स्वस्थ होता है, मस्तिष्क स्वस्थ होता है, सर्व अंगोपांग स्वस्थ होते हैं, और परम शांति सुख का अनुभव होता है। बाहर के प्रलोभनों से अपने आप को बचाइए। एक समय के खाने की भोजन की व्यवस्था है तो अगले समय की चिंता को छोड़िए। केवल वर्तमान क्षण को ही संभाल लेना है। वर्तमान क्षण को अपने सन्मुख रखकर सुख को भोग लेना है, और प्रति समय हमें वर्तमान क्षण ही मिलता है। बहिर्मुखता को मर्यादा में लाना है, अर्थात इसको कम करते जाना है। अपने में कुछ भी परिवर्तन किए बिना हम सुख की आशा नहीं कर सकते, और वह परिवर्तन यही है कि बहिर्मुखता के समय को कम करते जाना है, अंतर्मुखता के समय को बढ़ाते जाना है। फैलना कम करना है, सिमटना बढ़ाना है। जो फैलते हैं वे ही संसार में नाना दुख भोगते हैं।
क्योंकि फैलना होता है बाहर से सुख पाने के लिए, और बाहर सुख कहीं भी नहीं है। जीव स्वयं ही सुख का बना हुआ है। समझने का कोई अधिक विस्तार नहीं है, कुछ युक्ति की आवश्यकता नहीं है। अनुभव करके देख लीजिए कि अपने सन्मुख होने से शांति मिलती है या नहीं मिलती है। कुछ आत्मा परमात्मा के संबंध में भी चिंतन नहीं करना है, शब्दों का आश्रय नहीं करना है। अपनी सीमाओं को पहचान लीजिए, ऊपर नीचे आगे पीछे, बंद नेत्रों से। अपने मनुष्याकार तक ही अपने को सिमेट लेना है, और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर परमात्मा पद दूर नहीं है। दुखों का नाश हो जाता है और संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है। फिर भले ही हम अनपढ़ क्यों न हो, निर्धन क्यों न हो, फिर हमसे अधिक सुखी लोक में दूसरा कोई नहीं है, हमसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है। सारा जगत परमात्मा को पूजता है, भले ही परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता हो। और परमात्मा ने तो बस अपनी दृष्टि को समेटा है, वे अपने में स्थित हो गए हैं, कायस्थ हो गए हैं। पिंडस्थ होना ही ध्यान का स्वरूप है, अपने शरीर में स्थित होना। पिंडस्थ कहें, देहस्थ कहें, कायस्थ कहें, शरीर के कितने भी नाम पर्यायवाची शब्द हो, वे सब अपने लिए हैं। बाह्य शरीर जैसा ही हमारा शरीर है, जो परमात्मा है, भगवान है, वह आप ही है, इसलिए आप ही भगवान है। भगवान अर्थात आनंदवान है, सुखवान है। भगवान शब्द की अधिक मीमांसा नहीं करना है। जो पूरी तरह से सुखी है वही भगवान है, और जो पूरी तरह अपने तक सिमट गया है वही सुखी है, इसलिए वही भगवान है। और कोई दूसरा सिमटा है, उससे हमको सुख नहीं मिलता है, उसकी पूजा करने से भी सुख नहीं मिलता है। सुख तभी मिलता है जब हम भी सिमट जाते हैं, अपने को अपने सिर से पैरों तक ही सीमित रखते हैं। जो फैलता है, कर्म उसके पर काट लेते हैं, और फिर उसको किसी वृक्ष की तरह खड़े ही रहना पड़ता है वर्षों तक। वनस्पति काय में वह उत्पन्न हो जाता है, और वह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। पर को फैलाना ही नहीं है तो फिर कोई आपके पर काटने वाला नहीं है। आप कर्मों से बनते नहीं हैं। जो सिमट गया है वह आनंद घन हो जाता है, फिर उसको कर्मों की मार नहीं लगती। मैं आनंद घन हूँ तब ही जब हम अपने सन्मुख रहते हैं। बहिर्मुखता ही हमारे आनंद को तरल गरल करती है, नष्ट करती है। और मनुष्य जीवन में कुछ उपलब्धि है तो बस अंतर्मुख रहना है,
अंतर्मुख रहना ही इस मनुष्य जन्म का फल है, लाभ है। उसी से मनुष्य जन्म पाना सार्थक होता है। जीने के लिए कोई बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है, यदि हम अपने सन्मुख रहें। और अंत तो गत्वा कुछ भी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। अपने सन्मुख रहता हुआ जीव अत्यंत सुखद रहता है, बाह्य वातावरण से अप्रभावित रहता है। सर्दी गर्मी वर्षा उसको सताते नहीं है, मक्खी मच्छर डांस आदि भी उसको सताते नहीं। और शरीर भी इतना घन हो जाता है, शस्त्र आदि से उसका घात नहीं होता। पर वह तभी संभव है जब हम अपने में स्थित हो जाएं, अपने में स्थित रहे। सभी धर्मों में परमात्मा की स्थिति ध्यान रूप बनाई जाती है, पर खेद है कि धर्मावलंबी स्वयं ध्यान नहीं करते, अपना अनुभव नहीं करते, क्योंकि खुली इंद्रियों से कुछ समझ नहीं आता। धर्म का मर्म समझना हो तो इंद्रियों को बंद करिए। आप अपने सन्मुख होंगे, आपको मोक्ष मार्ग समझ आएगा। यही सुख का मार्ग है, अपने सन्मुख रहना, इंद्रियातीत रहना, मूर्त देह के होते हुए भी मूर्त देह को उपयोग में नहीं लेना, इससे कुछ भी काम काज नहीं करना, चलना फिरना बोलना आदि कुछ भी नहीं करना। जागते हुए अपने सन्मुख रहने से ही जीव संपूर्ण विश्राम को पा लेता है, उसको निद्रा की आवश्यकता भी नहीं रहती। परमानंद को वह भोगता है। मूल मार्ग सामलो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख। सिर से पांव तक अपनी यह एक अखंड मूर्ति है। जो मूर्त काया है वह तो अनंतों परमाणु से बनी है, इसलिए उसको अखंड संज्ञा नहीं है, वह खंडित होती है। पर अपनी अमूर्त काया कभी एक से दो नहीं होती है। मैं एक हूँ, एक था और एक रहूंगा। वहाँ जहाँ अनेकता है वहीं विकल्प है, एकता में कोई विकल्प नहीं। मैं को, मैं एक हूँ। जब एकत्व का अनुभव करते हैं तो स्वमेव ही सर्व अशुद्धता मिटकर सर्व शुद्धता प्रकट होती है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में, जो पर से विमुख है, अपने सन्मुख है, वह संसार में कहीं भी रहे सुखी है, दुख इसका स्पर्श नहीं कर सकते। वह अकेला ही बिना धन के, बिना बाह्य पदार्थों के ज्ञान के सर्वोत्तम सुख को भोगता है। कुछ भी बाह्य चेष्टा किए बिना परमानंद को भोगता है, उत्तम स्वास्थ्य को भोगता है। संसारी जीव ही प्रवृत्ति में रहते हुए दुख भोगते हैं, मुक्त जीव तो सर्व प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर अपने आनंद को भोगते हैं, और वह मुक्त अवस्था को ही हमने पा लेना है। संसारी होकर नहीं जीना है, भगवान होकर ही जीना है।
अंतरंग में तो सुखवान है ही, भगवान है ही, पर अंतरंग में जुड़ते हैं तो फिर हम सुखवान प्रकट होते हैं, उस सुख को भोगते हैं। जैसे कोई धनवान हो, वो अपने धन का भोग नहीं करे तो उसको निर्धन ही जानो। ऐसे ही अपनी मूर्ति सुख की बनी है, लेकिन हम उसका सेवन नहीं करें तो फिर हम सुखवान नहीं होते, भगवान नहीं होते। अपने धन को भोग लेना है, कंजूस नहीं रहना है, नहीं तो मरकर ये धन यही रह जाना है, उसका कुछ फल नहीं है। अपने मूर्त है वह सुखवान होकर भी हमें सुख से रहित रहना होगा। अपने भगवान होने का फल भोग लेना है, उसी भगवान के सन्मुख रहकर उस भगवत्ता को हमने भोगना है, प्रकट भगवान हो जाना है। धन होना और फिर धन को भोगना, ये दो बातें हैं। ऐसे अंतरंग में सुखवान होना और उस सुख को भोगना, इससे ही हम सुखी होते हैं। केवल अंतरंग में सुखवान भगवान होने से ही सुख की प्राप्ति नहीं होती, उस सुख से युक्त होकर रहने से ही हम सुखी होते हैं। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।